फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक का पार्ट 10 और उसमें हम लोग रिमाइंडर सिस्टम पढ़ेंगे, अर्थात शेषफल नियम, रिमाइंडर सिस्टम। ठीक है। रिमाइंडर सिस्टम में कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम भाज्य को a मान ले, भाजक को b मान ले, कोशिएंट को q और रिमाइंडर को r मान लिए, तो इस तरह से फॉर्मूला बनता हम लोग बनाते आ रहे हैं। अर्थात b यहां पर रहेगा, a यहां पर रहेगा, q यहां पर और r यहां पर। ठीक है। अब इसमें जैसे किसी भी डिजिट में अगर हम भाग करते हैं, अगर n से भाग करते हैं किसी भी डिजिट में, तो रिमाइंडर पूछता है कभी कभी एग्जाम्स में, रिमाइंडर क्या आ सकता है, कितनी आ सकता है। तो जिस डिजिट से भाग करता है उतना डिजिट मेरा रिमाइंडर आ सकता है। अगर हम 4 से किसी संख्या में भाग करते तो रिमाइंडर आने की क्या संभावना है? 4 ठो, 0 1 2 3। देख लीजिए, 0 1 2 3, 4 नहीं आएगा रिमाइंडर, 4 से तो पूरा कट जाएगा। 5 से अगर भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आ सकता है? तो 5 ठो। 50 से भाग करते हैं किसी संख्या में तो रिमाइंडर कितना आ सकता है? तो 50 ठो। यह याद रहे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर स्पेशल केस पहले हम लोग पढ़ लेंगे। स्पेशल केस क्या? 5 से डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 5 या 10। किसी संख्या n में, n जहां पर नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम 5 से या 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरे आने की क्या संभावना बनती है? तो ऐसे केस में केवल स्पेशल केस इसलिए लिखे हुए हैं कि 5 और 10 से ही केवल मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। तब अगर मान के चलते हैं एक डिजिट लिखते हैं 3 4 5 9 7 2 5 4 7, अगर इसमें हमको डिवाइड करना है, 8 भी लिख दिए, 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख करके भाग करके देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप केवल 5 और 10 के केस में यूनिट प्लेस देखें। तो जैसे यहां पर जो भी डिजिट दिया रहा है, अगर उसमें 5 से या 10 से डिवाइड करना है, ऐसे केस में आप केवल यूनिट प्लेस देखें। अगर हम 8 में 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा? केवल 3 बचेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर रहता 7 तो रिमाइंडर क्या बचता मेरा? 2 बचता। यहीं पर रहता 4 तो 5 में 4 में 5 से तो भाग नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर क्या रहता? 4। अगर मान लीजिए 5 से भाग रहता तो रिमाइंडर बचता 0। अगर 2 में, आप समझ गए होइएगा इस तरह से। यही केस लागू होता है 10 के केस में भी। तो मेन प्रायोरिटी मेरा क्या बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर इन विच वी हैव टू डिवाइडेड बाय 5 और 10। सबसे पहले हमको जरूरी होता है कि जो भी संख्या हो, अगर 5 और 10 से हमको डिवाइड करना है, उसका यूनिट प्लेस क्या है। तो यूनिट प्लेस मैंने निकालना बता दिया है फर्स्ट चैप्टर, अर्थात बेसिक का फर्स्ट पार्ट में ही। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 122 के पावर 4967 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज द रिमाइंडर। उसी तरह से इसका भी दिया हुआ रिमाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर, आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड बाय 5। तो आप यूनिट प्लेस निकालना मतलब है 2 है तो 2, और पूरे पावर में नहीं बल्कि लास्ट के यूनिट और टेंस में 4 से भाग करिएगा तो बचेगा मेरा यहां पर 3। अर्थात 2 के पावर 3 को हम लोग 8 तो कह सकते हैं, और इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। उसी तरह से यहां अगर 3 है, इसमें भाग करते हैं तो 2 बचेगा, और 3 के पावर 2 में, अर्थात दिया हुआ इसका वैल्यू जाएगा यूनिट प्लेस 9, और इस 9 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा? तो 5 और 10 के केस में है। क्लियर है ये? अब किसी भी डिजिट से जब हम भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो एग्जाम में अब पूछता है वो देख लिया जाए, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो रिमाइंडर सिस्टम में
कंडीशंस हम लिखे हैं, 3 कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है, उसका यूज अगर बढ़िया से आप जानिएगा तो रिमाइंडर सिस्टम में कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा आप लोगों को। अक्सर ये टाइप के क्वेश्चंस जो है वह एसएससी के में पूछा जाता है और नहीं तो कैट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैनेजमेंट का कैट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। लेकिन एसएससी में भी रहता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठा करके। सबसे पहले जैसे थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर 24 में 6 से भाग करते हैं और यहां पर लिखते हैं हम लोग 4, कोई पूछता है क्या बचा, सीधे हम लोग कहते हैं 4, जो कि गलत होता है कहना। ये 4 नहीं बचा, नहीं बचना का मतलब शेषफल आपसे कह रहे हैं, बचने का मतलब शेषफल। तो जो डिजिट पूरा पूरा कट जाए वो कभी भी शेषफल नहीं दे सकता है 0 के अलावे। तो अतः यह 4 मेरा कोशिएंट है, ये मेरा 4 क्या है, कोशिएंट है, अर्थात भागफल है, न कि रिमाइंडर है। अगर हमसे रिमाइंडर कहता तो हम रिमाइंडर क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम लिखते हैं इसको 25/6, अब देखिए हम 25 को 24 + 1 तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 6। अब यह 24 पूरा पूरा कटेगा लेकिन 1 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, अतः यहां पर मेरा रिमाइंडर अब क्या होगा, 1 होगा। कभी कभी मान लीजिए 36 डिवाइडेड बाई 4, हम इसको 4 गुने 9 तो लिख सकते हैं 4, फिर लोग क्या कहता है 4 पूरा पूरा कट गया तो कहता है 9 बचा, नहीं 9 नहीं बचा, 9 मेरा कोशिएंट है। अतः यहां फिर अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो मेरा रिमाइंडर क्या जाएगा, 0 जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए दिया हुआ है 23 डिवाइडेड बाई 6, अब हम 23 को क्या लिख सकते हैं, या तो 24 - 1 डिवाइडेड बाई 6 तो लिख सकते हैं। तो 24 तो 6 से कटेगा, -1 तो नहीं कटेगा, अतः मेरा रिमाइंडर जो होगा वो -1। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में -1 नहीं है तो इसको इस डिवाइजर से घटा दीजिए, तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, या तो -1 होगा और नहीं तो 6 में से 1 गया 5। अगर पॉजिटिव देखा जाए तो 5, निगेटिव देखा जाए तो -1। खैर कैसे, उसी अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 23 को हम लोग 18 + 5 भी तो लिख ही सकते थे। अतः यह पूरा पूरा कटेगा, 5 नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर कितना। तो रिमाइंडर में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आता है तो आप पॉजिटिव पर ज्यादा जोर दें, नेगेटिव पर न दें। अब ये तीनों कंडीशंस जो दिया हुआ है इस पर हम लोग चर्चा कर ले थोड़ा सा। कहता है कंडीशन फर्स्ट में कि x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। n का जो भी वैल्यू हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, अगर x के पावर n माइनस a के पावर n है तो ये पूरा पूरा x माइनस a से कटेगा। उसी तरह से x के पावर n माइनस a के पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n। जब इवन रहेगा तब, और यहां पर ऑड रहेगा तब। बता देते हैं आप लोगों को। जैसे x के पावर n माइनस a के पावर n, अगर n का वैल्यू 1 ले चाहे 2 ले, 1 लेंगे तो x माइनस a बटा x माइनस a तो कट जाएगा, 2 लेंगे तो x के पावर 2 माइनस a के पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस a। फिर यहां पर हम लिखते हैं x माइनस a, x प्लस a, फिर x माइनस a, अर्थात देखिए पूरा पूरा कट गया। फिर लोग कहता सर ये तो बच ही गया, नहीं, ये x प्लस a मेरा कोशिएंट होगा ना कि रिमाइंडर होगा। अगर इसे पूछे इसमें कि व्हाट इज द रिमाइंडर इन दिस कंडीशन, वी हैव टू से दैट 0। जो कट जाए वहां पर हम लोग 0 रिमाइंडर कहेंगे, जो ना कटता है वहां हम लोग कोशिएंट शेषफल की बात करते हैं कि वह मेरा रिमाइंडर हुआ। जैसे कि पहले एग्जांपल 23-24 लेकर के हमने समझा दिया, उसी तरह से इसको लेकर के आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इससे क्या पूछता हुआ हम लोग देखते हैं। एग्जाम में जब भी खास करके एसएससी या कैट के एग्जाम में जो पूछता है मैनेजमेंट के, इस टाइप से ही पूछता है रिमाइंडर, ठीक है। और भी टाइप है जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। कहता है 17 के पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी डिवाइजर हो
यहाँ का जो प्लेस है उसके फॉर्म में हमको तोड़ना चाहिए, अर्थात 18 को हम लोग 17 + 1 कह सकते हैं। जब 17 + 1 कहेंगे, 17 को अगर हम x मानते हैं और 1 को a मानते हैं, तो यहाँ पर x + a इस टर्म में भी देखते हैं और इस टर्म में भी देखते हैं डिवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यह वैल्यू लेंगे तो पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, देख लीजिएगा। और यह लेते हैं तो पावर ऑड होना चाहिए, लेकिन मेरा पावर क्या है, 200 है, जो कि इवन है, अतः हमको दूसरा कंडीशन को फुलफिल करना है। अब यहां पर हम देखते हैं x के पावर n माइनस a के पावर n, अर्थात a के जगह पर 1 है। अब हम यहां पर हम चाहें तो 17 के पावर 200 और अपने से 1 के पावर 200 लेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए पॉकेट से तो 1 लेना पड़ेगा हमको, देख लीजिए। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं किससे, 17 + 1 से। अब देखिएगा ध्यान से, यह तो वैल्यू इससे कटेगा, जैसे अभी बताए थे 25/6 कहे थे तो 24 + 1 लिखे थे, 24 कट जाता था, 6 से 1 रिमाइंडर कहते थे। उसी तरह से यह पूरा वैल्यू इससे तो कट गया, तो बचा क्या रिमाइंडर मेरा, 1। अतः यहां पर मेरा आंसर क्या जाएगा, 1 जाएगा। उसी तरह से यहां पर हम लोग 26 को हम लोग 25 + 1 कहेंगे। और अब देखते हैं पहला, दूसरा कंडीशन, तीसरा, लेकिन यहां पर पावर n ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, अतः इस बार तीसरा कंडीशन लागू होगा, न कि दूसरा। तब हम इसको अब क्या लिखेंगे, 25 के पावर 25 + 1 के पावर 25 बैलेंस करने के लिए -1 डिवाइडेड बाई 26, अर्थात 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 + 1। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा मेरा वैल्यू, ये बचेगा क्या, रिमाइंडर बचेगा -1, या 26 में से 1 के घटाएंगे तो 25। इसको आंसर मारिएगा आप। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। आगे देखते हैं फिर। ये 2 क्वेश्चंस है जो स्पेशल केस को फॉलो कर रहा है 5 से और 10 से। आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 49 के पावर 15 - 1 किससे विभाजित होगा, पूरा पूरा कटेगा। ऑप्शन में दिया हुआ 8, 14, 50, 19। तो ऐसे केस में हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि यहां का जो वैल्यू उसके करीब में देखिएगा। तो यदि यहां पर मान लीजिए यह हम देते हैं, यहां भी पावर हम कर देते हैं 15, तो यह तो पहले कंडीशंस को ही फॉलो करेगा, अर्थात x - a से कटेगा, अर्थात 49 - 1 से मेरा डिजिट कटेगा, अर्थात 48 से। ऑप्शन में 48 नहीं है, लेकिन हम लोग मार सकते हैं, जो डिजिट 48 से कटेगा वह 8 से तो जरूर कटेगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। हम यहां पर देखते हैं 48 ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 के जगह हम 7 के पावर 2 और इसका होल पावर 15 तो कर ही सकते हैं। फिर इसको हम लोग 7 के पावर 30 - 1 के पावर 30 करते हैं। अब हम देखते हैं क्या चीज, इवन नंबर है, ये दूसरा को फॉलो करेगा, अर्थात या पहला को भी फॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं करेगा, नहीं पहला फॉलो नहीं करेगा, पहला और दूसरा दोनों को फॉलो करेगा। तो मेरा क्या आंसर जाएगा, आंसर या तो होगा 7 - 1, नहीं तो 7 + 1। तो 7 - 1 6 तो नहीं ऑप्शन में, लेकिन 7 + 1 अर्थात 8 ऑप्शन में है, इसलिए हम आंसर क्या मारेंगे, 8 मारेंगे, अर्थात 8 से ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आता है, और जिससे पहले वाला भी इसी टाइप का था, तो यह तीनों कंडीशंस याद रहेगा तभी संभव है बना सकते हैं आप, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा। अतः मेरा प्रायोरिटी यही आपसे कहना है, सलाह है कि आप इस तीनों कंडीशंस को जरूर फॉलो करें, जरूर याद रखें। रिमाइंडर सिस्टम अगर बढ़िया से चाहते हैं कि मेरा गलती ना हो तो। अब 2 के पावर 16, 1 के पावर भी 16, यह किस कंडीशंस को फर्स्ट और सेकेंड दोनों को फॉलो कर रहा है। तो मेरा आंसर 2 में से 1 गया, तो एक तो ऑप्शन में है नहीं, और 2, 1, 3 भी मेरे ऑप्शन में नहीं है।
तब हम क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 16 को हम लोग 2 के पावर 8 माइनस 1 तो कह सकते हैं। अब यह 4 के पावर 8 माइनस 1 के पावर 8 है। फिर यह भी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को फॉलो कर रहा है, अर्थात आंसर क्या आ जाइए, 4 में से 1 तो 3 और नहीं तो 4 और 1 5, या तो मेरा 3 आंसर होगा नहीं तो 5। अब कहेगा सर 10 तो दिया हुआ है, याद रखें जो डिजिट 10 से कटेगा वो 5 से जरूर कटेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 5 से कटे वो 10 से कटवे करेगा। क्लियर है ये? अतः 5 को 10 को देख 5 आ रहा है तो 10 को नहीं आंसर मारना है। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये फॉलो नहीं किया, तब हम 4 के पावर 2 का होल पावर 4 माइनस 1 करेंगे। इस तरह से यह 16 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4, फिर यह दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा, फर्स्ट और सेकेंड। तब 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया, 15 आंसर ऑप्शन में नहीं है, और 16 प्लस 1 17 आंसर, तो 17 तो है, अतः हम लोग 17 को आंसर मारेंगे। एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, रिमाइंडर सिस्टम 3 बार 4 बार देखिए। रिमाइंडर सिस्टम रियली बोल रहे हैं आप लोगों को, कैट लेवल का चीज होता है, हालांकि एसएससी में पूछता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। इसमें अभी रिमाइंडर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, अब अगले वीडियो अर्थात पार्ट 11 में हम रिमाइंडर सिस्टम को चाहेंगे पूरा खत्म कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।